पहले क्या कहना चाहेंगे? इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि इतना जल्दी वापस आएँगे। सबसे पहले बताइए कि क्या मुझे हुआ? भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ, आई थिंक मैंने बिग बॉस कभी देखा नहीं है, एक भी एपिसोड नहीं देखा था एंड आई वाज जस्ट रियल, आई वाज जस्ट माई सेल्फ जैसी मैं हूँ। और आई थिंक मैं ये नहीं मानती हूँ कि मैं जल्दी तो निकली, बट उसके साथ साथ बहुत कम टाइम में बहुत सारा प्यार लेकर के जो निकली हूँ, वो मुझे ज़्यादा वैल्यू करता है। मुझे लगता है किसी भी अवार्ड से वो ज़्यादा मुझे उस चीज़ की खुशी है कि लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया बिग बॉस में देख कर के। मैं जिससे भी मिलती हूँ कहीं पे भी, लोग मुझे आके यही बोलते हैं कि मैम, वी लव योर पर्सनैलिटी, वी लव यू एज अ ह्यूमन, यू इंस्पायर अस। तो ये जो वर्ड्स हैं, मैं कई बार इमोशनल हो जाती हूँ कि यार मैंने ऐसा क्या किया है। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ डेलिब्रेटली नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, दिस इज़ जस्ट मी एंड लोग मुझे मेरे लिए प्यार कर रहे हैं। मैंने ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा किया होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू। अभी बाहर है, लेकिन अब जो लोगों का रूप देख रही हैं आप, सबसे पहले आप बताइए कि कितना कितना शॉकिंग है आपके लिए? मैं तो शॉकिंग क्या, मुझे तो पता ही था कि अंदर क्या चल रहा है। मैंने अपने बाकी इंटरव्यूज़ में भी बोला ही है। और उस टाइम तो मैं बहुत गुस्से में थी जब मैं निकली थी कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे अनफेयरली निकाल दिया, मतलब ऑडियंस ने नहीं निकाला, अंदर तो बहुत गुस्से में थी और वो गुस्सा आप सबको दिखा भी है। बट अब मैं शांत हो गई हूँ और मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है एंड आई थिंक आई डिज़र्व मोर आउटसाइड एंड टू वर्क मोर एंड मोर इनटू द इंडस्ट्री। वही बस मैं कर रही हूँ। अंदर देखो, सबके जो रूप है वो इवेंचुअली पता चल ही जाते हैं, तो आई एम नो वन टू से। आप लोग, जनता, लोगों को समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, सो आप लोग सबसे बड़े जज हैं। मेरे कहने ना कहने से आई थिंक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ अपना दिल बता सकती हूँ। करण औजला की बात करें कि अभी देखिए वापस रूप बदल रहा है। कितना फेक, कितना सही है, कितना रियल? मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ कितना रियल है या कितना फेक है, आप लोगों को दिखाई देता है। आप लोग देखिए, बोलिए, बताइए। जब वो लोग बाहर आ जाएंगे पर उनसे भी पूछिएगा, मुझसे पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, अभी जो गेम हो रहा है, किसका गेम अब आपको पसंद आ रहा है? मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं अपना शूट्स वगैरह में ही बिज़ी हूँ, कभी चंडीगढ़ कभी हैदराबाद। तो आई जस्ट कम्प्लीटेड माई साउथ फिल्म, जो कि काफ़ी टाइम पेंडेमिक के बीच की वजह से रुक रही थी, तो वो फाइनली कंप्लीट हो गई है। सब म्यूज़िक वीडियोस, तो वही सब मेरा चल रहा है। बट बीच बीच में जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू देख लेती हूँ। और मुझे बस जो लोग थोड़े दिल के साफ़ होते हैं, क्यूट होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मुझे राजीव आदित्य अच्छे लगते हैं, राखी इज़ इंटरटेनिंग, उमर अच्छा है, एंड प्रतीक एंड निशांत को तो मैं हमेशा ही बोलती आ रही हूँ। तो ये सब मुझे अच्छे लगते हैं। एक कमेंट करण ने बहुत ही खराब किया था, जो हम पूछना चाहते बट हमें मौका नहीं मिला था घर के अंदर। क्या किया था? जब करण ने बोला था कि उसको ले जाना, उमर को ले जाना है तो टॉवेल में उसके सामने जाओ, उस पर आप क्या करें? क्योंकि हमें मौका नहीं मिल पाया, हम पूछना चाहते थे। आप पूछना चाहते थे वहाँ पे, जब वो बाहर आएंगे तब आप ज़रूर पूछिएगा। बट अभी आपको क्या लगता है? देखिए, वो मेरे मुंह पे नहीं बोला उन्होंने ये। जब मैं बाहर आई और मुझे बड़ा धक्का लगा, काफ़ी सारी चीज़ें जब आपको पता चलती है कि ऐसा किया। मैंने ना क्या, मैंने लेट गो कर दिया है। या ज़िंदगी में और काम है करने के लिए, इसी में नहीं फंस के रह जाना है। तो आई एम जस्ट वर्किंग टुवर्ड्स माई गोल्स राइट नाउ। बट जब वो आएंगे आप ज़रूर पूछेगा। मुझे बिल्कुल बुरा लगा कि क्या होता है ना कि आप एक वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। नेशनल टीवी पे हो चाहे वो इन पर्सन हो, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहिए। एंड यू शुड सी अदर साइड्स ऑल्सो। इफ़ दे हैव ब्यूटी, दे हैव ब्रेन्स ऑल्सो, एंड यू शुड टेक दैट। आपको वो भी समझना चाहिए एंड आपको वो भी सीप इन करना चाहिए। दैट शी, इफ समथिंग इज राइट शी विल से, इफ समथिंग इज रॉन्ग शी विल से। यू कांट शट अ वुमन। किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहते हैं बिग बॉस 15 का? किसके हाथ में ट्रॉफी देखना चाहती हूँ मैं? जो मोस्ट डिज़र्विंग होगा
उसके हाथ में देखना चाहती हूँ और वो एंड तक ही पता चलेगा कौन डिजर्विंग, आई कांट से राइट नाउ। नमिता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो आएंगी तो प्लीज़ पूछिएगा। मैं क्या कहना चाहती हूँ, दुनिया कह रही है, दुनिया बता रही है। आई कांट से, मैं बहुत कुछ कह चुकी हूँ एक्चुअली, और मैं बिल्कुल इस मूड में नहीं हूँ, ना इस जोन में हूँ कि मैं और भी चीज़ें और बोलूँ। मैं बस चाहती हूँ कि सब अच्छा खेले, कुछ गलत ना करे, गेम को गेम की तरह ज़रूर खेले, बट गेम की तरह ही खेले आप, और इंसानियत कभी भी गेम से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये सब हमेशा ध्यान रखिए। मैं बस यही कहना चाहती हूँ। आपकी बात करें 2021 का कैसा रहा आपके लिए 2021? 2021 काफ़ी इंटरटेनिंग हो गया। आई थिंक काफ़ी सालों से बिग बॉस वाले चाहते थे कि मैं बिग बॉस करूं, सो ये तीसरा चौथा साल था, तो चौथा ये जो बिग बॉस की वजह से आई थिंक ज़्यादा इंटरटेनिंग हो गया, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन, इट वाज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और मैं छोटे टाइम में बहुत सारा प्यार लेकर के आ गई, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा खुश किया।